Welcome all to Law Seco's thorough newspaper analysis for 23rd September 2023. Now, आज का हमारा एजेंडा होगा एडिटोरियल सेशन जो हम लेंगे फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. It talks about Delhi High Court protects Anil Kapoor's personality rights, what they are and how have courts ruled on it. Then we will discuss about the news update, which will include the national news, the international news, important days, awards and sports. And lastly, we will discuss about the legal news update coming from the Honorable High Court of the different states and the Supreme Court of India. चलिए पहले हम एडिटोरियल सेशन को डिस्कस करते हैं. Delhi High Court protects Anil Kapoor personality rights, what they are and how court have said on this. सबसे पहले हम ये समझते हैं that why this issue is there in the news today and court का particular stand क्या रहा, what are the legislative provisions on this. चलिए now when we talk about celebrities, whether it is Rajnikant, Amitabh Bachchan's and now Anil Kapoor's style, these are some of the personality rights that celebrities are trying to protect. Okay. So Delhi High Court has allowed Kapoor's plea for protection of his personality rights from misuse by third party. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल कपूर की जो उन्होंने पिटीशन लगाई है उसे अलाउ करा है और उस पर्टिकुलर पिटीशन में क्या प्ली है कि उनकी पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाए. नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर कि पर्सनालिटी राइट होता क्या है एंड अनिल कपूर व्हाई अनिल कपूर वेंट टू दिल्ली हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट देम. ओके, सो व्हाट आर पर्सनालिटी राइट्स, लेट अस डिस्कस दैट. जैसे देखिए नेम, वॉइस, सिग्नेचर, इमेजेस या और कोई भी फीचर जो इजीली आइडेंटिफिकेबल हो जाता है पब्लिक से दैट आर मेकर्स ऑफ द सेलिब्रिटी पर्सनालिटी आर रेफर्ड लूजली एज पर्सनालिटी राइट. देखिए फॉर एग्जांपल झकास एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो एक मराठी फिल्म में अनिल कपूर ने यूज करा था और जैसे ही कोई भी पब्लिक उसे सुनती है तो सबसे पहला नाम क्या स्ट्राइक करता है, दैट दिस पर्टिकुलर डायलॉग इज फ्रॉम अनिल कपूर्स मूवी. So these are some of the personality rights that the celebrities are going to court and protect them. Now, many celebrities even register some aspect as trademark. Trademark कहाँ आता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, to use them commercially. For example, Usain bolting or lightning pose is a registered trademark. Okay. नाउ अब इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है. क्योंकि क्या होता है जब थर्ड पार्टी वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी के कुछ भी फीचर्स को, नेम हो गया, सिग्नेचर हो गया या कोई भी डायलॉग हो गया, उसे यूज करती है तो उससे पर्टिकुलर थर्ड पार्टी एक रेवेन्यू जनरेट करती है. तो आइडिया क्या है दैट एक कमर्शियल बेनिफिट मिलता है जो उसे नहीं मिलना चाहिए. So the right to derive any commercial benefit of it exclusively is a big factor in attracting commercial dividends for celebrity. So unauthorized use causes a tangible loss of revenue. Now celebrity are moving to court. They are moving to court काहे के लिए, इंजंक्शन के लिए कि जब भी कोई थर्ड पार्टी उनके पर्सनालिटी राइट्स कमर्शियल यूज के लिए उसे यूज करे तो उन्हें रोका जाए. चलिए अब हम बात करते हैं that are this personality rights, protection of personality rights are mentioned in any legislative provisions or legislative any law in India. As such अगर हम देखें तो कोई भी particular statute इससे explicitly बात नहीं करता. Okay, but this particular rights can be traced in right to privacy and right to प्रॉपर्टी. मतलब अगर हम उस पर्टिकुलर प्रोविजन का या उस पर्टिकुलर आर्टिकल का ट्रू एसेंस या ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस जाने तो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू प्राइवेसी में हमें इसका कहीं ना कहीं एक प्रोविजन मिल पाएगा. इवन एज द दिल्ली हाई कोर्ट एंड द मद्रास हाई कोर्ट हैव पास्ड interim order, the law is at a nascent stage in India. नाउ ये हमारी बात हो गई राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू प्राइवेसी की. बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो उसमें भी हम इसके लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को देख सकते हैं.
In the case of Anil Kapoor, the Delhi High Court has granted an ex parte first an omnibus injunction restraining 16 एंटिटी को रिस्ट्रेन किया गया है from using Kapoor's name, likeness, image, using technological tools like artificial intelligence, face morphing, and even GIFs for monetary gain or commercial purpose. अब आप ये पूछेंगे कि ये एक्सपार्टे इंजंक्शन और ये ओमनीबस इंजंक्शन क्या होता है, व्हाट आर दिस पर्टिकुलर इंजंक्शन? तो लेट अस अंडरस्टैंड एन एक्सपार्टे इंजंक्शन इज व्हेन रिलीफ इज ग्रांटेड टू अ पार्टी विदाउट हियरिंग द अदर साइड. एक दूसरी पार्टी को ना सुने बगैर, द अपोजिट पार्टी को ना सुने बगैर एक इंजंक्शन ऑर्डर पास कर देना. एंड एन ओमनीबस इंजंक्शन रेफर्स टू एन इंजंक्शन granted against any unauthorized use, even those that are not mentioned in the plea. Now, the injunction क्या करता है? Injunction एक deterrent की तरह act करता है. However, even when a court grants an injunction, it is not easy for a celebrity to track all the misuse and take action. The celeb has to then issue a takedown order to online intermediary Google को to have them removed. देखिए, जब भी कोई ऑर्डर पास हुआ तो एक सेलिब्रिटी को पूरा एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा उसके लिए कि जहां जहां पे उसकी पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट यूज करा गया उसे वो पहले तो सर्च करे और फिर वो इम्प्लीमेंट कराए. सो व्हाट द सेलिब्रिटी डज, सेलिब्रिटी कॉन्टैक्ट्स अ इंटरमीडियरी गूगल टू टेल देम दैट इट्स एन ऑर्डर and it's an order to remove all the things that third party is using in behalf of them. Okay, the legal process has significant cost involved but could still be beneficial compared to the loss in revenue to the celebrity. चलिए अब नेक्स्ट. अब अभी तक लेट अस अंडरस्टैंड, अभी हमने क्या बात करी कि अनिल कपूर में एक्स पार्टे इंजंक्शन और ओमनीबस इंजंक्शन को दिल्ली हाईकोर्ट ने पास करा. बट अभी तक टिल देन how Indian courts have dealt with in Amitabh Bachchan case, in Rajnikant case. So let us see. Anil Kapoor, first of all, let us understand what Kapoor lawyers said in the intellectual property rights. Praveen Anand ने आर्ग्यू किया था उनके बिहाफ पर और उन्होंने ये बोला that several defendant has misappropriated Kapoor's name and elements of his persona to earn profits. For example, Jhakas. Kapoor's trademark dialogue is a Marathi slang word, but is popularized by Kapoor in Hindi films. The lawyer also cited news report stating that the manner in which Kapoor delivers the expression is exclusively associated with him. Now, अब आता है इन नवंबर 2022 दिल्ली हाई कोर्ट ने सिमिलर केस डेल्ट किया था, बट उसमें जो सेलिब्रिटी थे वो सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन जी थे. From using variations of his name such as Big B to including his unique style of addressing the computer as Computer G and Lock Kiya Jaye, the High Court injected the use of his personality rights. Now, the High Court had relied on 2012 order, which also involved the Amitabh Bachchan. Titan Industries, Tata Company, which also owns a jewelry brand, Tanishq, had moved the High Court against a Muzaffarnagar-based jewelry store for using Bachchan's image from the Tanishq advertisement. ये सेम चीज रजनीकांत जी के साथ भी हुई थी इन 2015 जब मद्रास हाई कोर्ट ने उनके पर्सनालिटी राइट्स को एक प्रोटेक्ट करा था. The court observation came in actors' lawsuit against the producers of the movie मैं हूँ रजनीकांत, claiming that his name, image, style of delivering dialogues had infringed his personality right. Now, High Court ने इस particular case में observe किया था that from the title of the movie, the public viewing the movie would identify it without only the actor alone. The court said that the producers, after admitting that the actor has a high reputation, can't now say that Rajnikant is a common name. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोर्ट कब कब इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है. So they are basic element comprising the liability for infringement of a right of publicity. First, the right has to be the valid right. The right must be valid. This means that the court must be satisfied that the plaintiff owes an enforceable right in identity or persona of a human being. Second,
is that the celebrity has to be easily identifiable in the alleged misuse. The celebrity must be identifiable from defendant's unauthorized use. Infringement of right of publicity requires no proof of falsity, confusion, or deception, especially when the celebrity is identifiable. Now, how how we will prove कि celebrity is identifiable? Then the High Court said that a simple unaided identification should be enough if the celebrity is well known. Otherwise, the plaintiff will have to bring in evidence of number of elements in the context of defendant use which add up at a geometric rate to point to the plaintiff. तो इस पर्टिकुलर पॉइंटर्स पे जो हमारा कोर्ट है वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है और उन्होंने अपने कुछ पैरामीटर्स बना के रखे हैं. अगर उस पैरामीटर्स को वो सेटिस्फाई करते हैं देन दे विल द कोर्ट विल ग्रांट एन इंजंक्शन. So this was all about how Delhi High Court allowed Anil Kapoor's plea for granting injunction to protect the personality right, which is engraved in right to privacy and right to property. तो ये पर्टिकुलर चीज आप राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी अपने एसेस में लिख सकते हैं बिकॉज द दिल्ली हाई कोर्ट हैज गिवन अ न्यू एंगल, न्यू पर्सपेक्टिव in right to privacy, which is enshrined in our constitution. Now, let us discuss about the national news and the international news and then हम legal updates की बात करेंगे. चलिए, first national news of the day, Indian origin Chetna Maru's debut novel shortlisted for Booker Prize 2023. चेतना मरूज डेब्यू नॉवल का पहले नाम क्या है? नाम है वेस्टर्न लेन. इसको याद रखिएगा बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. वेस्टर्न लेन हैज सिक्योर्ड अ प्लेस ऑन द शॉर्टलिस्ट फॉर द 2023 Booker Prize. Maru, an author of Indian origin, was born in Kenya and currently resides in London, UK. Her novel delves into British Gujarati community and focuses on an 11-year-old named Gopi exploring her relationship with her family. It was published in February 7, 2023, and the book has earned acclaim from Booker judges for its innovative use of squash as a metaphor to explore complex human emotion. ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बुकर प्राइज. बुकर प्राइज होता क्या है? Booker Prize is a prestigious award recognizing outstanding work of fiction published in UK and in English. Last year, accolade was awarded to The Seven Moons of Mali Almeida by Shehan Karunatalakka, a Sri Lankan author with an extensive portfolio of novels, children literature, and short stories. ठीक है? Now, other titles that have made onto this year's shortlist include Study of Obedience by Sarah Berenstein, If I Survive You by Jonathan Escoffery, The Other Eden by Paul Harding, Prophet Song by Paul Lynch, and The Bee Sting by Paul Murray. Okay? अब बुकर प्राइज जब मिलता है तो व्हाट इज द प्राइज मनी दैट वी गॉट? द प्राइज ऑफ GDP 50,000 एंड an award trophy named Iris in homage to Iris Murdoch, the Irish-British author who won the prize in 1978. Now the winner will be revealed कब होगा? November 26th, एक अवार्ड सेरेमनी में जो लंदन में होगी. तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में याद रखने वाली चीजें, वॉरेन वेस्टर्न लेन फर्स्ट, जो पर्टिकुलर नाम बुक शॉर्टलिस्ट हुई है. द अवार्ड को हमें टैली रखना है जो हम आने वाले TNAs में आपको बताएंगे जो 26 नवंबर को मिलेगा. And secondly, you can just read out the other nominations also for the Booker Prize 2023 list given. चलिए, next, शिवराज सिंह चौहान inaugurates आदि शंकराचार्य statue. Now, शिवराज सिंह चौहान कौन है? वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है. On Thursday, unveiled the 108 feet tall statue of oneness. अब ये स्टैच्यू ऑफ वननेस जो नाम दिया गया है, ये स्टैच्यू है किसका? ये है आदि शंकराचार्य on the bank of Narmada River at Omkareshwar, approximately 260 km from the state capital Bhopal, 6 years after it was conceptualized. अब स्टैच्यू है 100 tons का weight and has been installed on the 75 feet high platform. Now,
Let us talk about Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya, born in Kerala, received his knowledge in Omkareshwar. He had walked over 16,000 kilometers through forest. Later, he found a guru from whom he received the knowledge. After that, he moved towards Kashi, Varanasi, in Uttar Pradesh. Now, with the inauguration of the statues, the Shivraj Singh Chauhan has also led foundation stone for Ekadam Madham tree. During the inauguration, CM Shivraj said that Omkareshwar has got a culture of knowledge, and it should be continued for upcoming generation also. Omkareshwar is famous for being home to one of 12 Jyotirlingas, the sacred shrines dedicated to Lord Shiva. तो इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में याद रखने की बातें बहुत ही क्रिस्प है. स्टैच्यू ऑफ वननेस है. स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पे इनॉग्रेट करा गया है? ओमकारेश्वर में. और तीसरी चीज वो स्टैच्यू है आदि शंकराचार्य जी का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. NEET PG 2023 cutoff reduced to 0 for all categories. Medical bodies react. The National Medical Council has reduced the National Eligibility cum Entrance Test Postgraduate 2023 qualifying percentile to 0 across all categories. Okay. Now, the Ministry of Health and Family Affairs statement issued in this regard said the recommendation for reduction in qualifying percentile for postgraduate courses for 2023 has been considered in the ministry. The IMA, in a letter to Union Minister of Health and Family Affairs on September 13, had urged the minister to reconsider the cutoff criteria to include more number of students in PG and reduce wastage of seats. तो ये होगी नीट पीजी 2023 की इंफॉर्मेशन. ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से कोई एक क्वेश्चन बनने के चांसेस तो बहुत कम है, पर आपने नॉलेज पर्सपेक्टिव से एक बार ये स्लाइड जरूर रीड करिएगा. चलिए नेक्स्ट. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार shall be one of the highest recognitions in the field of science, technology, innovation in India. Now, the government has come up with a new set of national award. कौन सी फील्ड में? पहला याद रखिए, साइंस, फिर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. अब इस पर्टिकुलर पुरस्कार का ऑब्जेक्टिव क्या है? Is to recognize the notable and inspiring contribution made by scientists, technologists, and innovators individually or in teams, various fields of science, technology-led innovation. Okay. अब नाउ ये अवार्ड 4 कैटेगरीज में दिया जाएगा. विज्ञान रत्न will be recognized lifetime achievement and contribution made in the field of science and technology. विज्ञान रत्न. विज्ञान श्री will recognize distinguished contribution in any field of science and technology. इसमें क्या है? distinguished contribution. विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर will recognize and encourage young scientists to up to the age of 45 years who made an exceptional contribution in any field of science and technology. तो देखिए इसमें युवा का इस्तेमाल है. युवा शांति मतलब young scientist. And Vigyan team is given to a team comprising 3 or more scientists, researchers, innovators who have made an exceptional contribution working in a team in any field of science and technology. ठीक है. अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 डोमेन में दिया जाएगा, मतलब 13 सब्जेक्ट्स में दिया जाएगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, engineering science, agricultural science, environmental science, technology, innovation, atomic energy, space science, technology, and others. Okay. अब ये जितने भी नॉमिनेशंस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए होंगे shall be placed before the राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी to be headed by principal scientific advisor to government of India, and then जो भी पूरे कमेटी होगी वो पर्टिकुलर डिसाइड करेगी दैट हु शैल बी गिवन दिस पर्टिकुलर अवार्ड. तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस किस में दिया जा रहा है? साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में. और इनकी जो कैटेगरी है इसे आपको याद रखना है. बहुत इजी है याद रखना. मैंने आपको बताया युवा शांति मतलब यंग साइंटिस्ट. टीम विज्ञान टीम है तो पूरी टीम को. विज्ञान श्री है मतलब डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन. जहां पे श्री लग जाता है हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंग्विश. हम उसे एक पर्टिकुलर
एक डिस्टिंक्शन देते हैं, तो विज्ञान श्री से आप डिस्टिंक्शन याद रख सकते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको निमोनिक्स के थ्रू पर्टिकुलर स्लाइड्स को लर्न करना है, तो मैं आगे वाले वीडियो आने वाले वीडियोस में निमोनिक्स का यूज भी करूंगी, आपको साथ साथ लर्न कराते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एशियन किक्स ऑफ इट्स फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इन इंडोनेशिया। Units from the countries of ASEAN began their first ever joint military drills in Indonesia South Natuna Sea amid rising geopolitical tensions between major powers and protests against China activity in the South China Sea. Okay? All 10 members of ASEAN का full form क्या है ये learn करिएगा। Association of Southeast Asian Nations will join the exercise including prospective member East Timor. Okay? The exercises were originally set to take place in the southernmost water of South China Sea, which are also claimed by Beijing. Malaysia also filed a related diplomatic protest. चलिए, अब इसमें ये याद रखने वाली बात है कि पर्टिकुलर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से सी में हो रही है, साउथ नटूना सी में हो रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज में आप याद रखिएगा। चलिए, इंडिया विंस बिड टू होस्ट 17th इंटरनेशनल कांग्रेस on the chemistry of cement. India has won bid to host the prestigious International Congress on the Chemistry of Cement at New Delhi in 2027. Okay. India leading research and academic institutional National Council for Cement and Building Material along with IIT Delhi has successfully presented the India's bid before the steering committee members of the conference at Bangkok, Thailand. Beside India, other bidders were Switzerland and UAE. Okay, now अब ये बात याद रखिए। देखिए, 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में होगी। कब होगी, 2027 में होगी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16th कहाँ हुई थी, 16th हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, जो 2023 सितंबर में हुई थी, जिसका कल ही हमने खत्म हुई है, वो 22 सितंबर को खत्म हुई है। अब India is the fifth largest economy today and is likely to become third largest by next 5 years, and its cement industry is second largest in the world with installed cement capacity of 600 million tons. Okay, तो ये पर्टिकुलर स्लाइड में आपको प्लेस कब होगी और कौन सी कॉन्फ्रेंस है ये याद रखना है। चलिए, next, Winderji 2023 to be held in Chennai in October next year. The fifth edition of India's only comprehensive international trade fair and conference for wind sector, Windergy 2023 will be held in October. ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है, ये ऑर्गेनाइज कराता है इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एंड पीडीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुई थी 1998 में and is the apex business association and voice of Indian wind industry. Okay, Indian Wind Turbine Manufacturer Association has been at the forefront of the policy framework and regulatory intervention with proactive engagement with central and state policy maker, investment and stakeholders. तो ये बेसिक सी चीज विंड एनर्जी 2023 जो होने वाली है चेन्नई में नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे सितंबर 22 को मनाया जाता है, इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल प्लाइट ऑफ द राइनोसोरस स्पीशीज एंड एडवोकेटिंग फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये क्राइसिस कब आया। Okay, the crisis surrounding rhinoceros population began in Africa in 1990 when poaching for their horns escalated dramatically. In 2010, the crisis had reached a nationwide scale, prompting a growing realization at the dire circumstance facing rhinos. At that time, there were only approximately 30,000 rhinos remaining worldwide. Okay, in response to the escalating threat of rhinoceros, the World Wildlife Fund South Africa introduced World Rhino Day as it means to draw attention to the crisis. Okay, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा राइनो कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, और हमने कल के टीएनए में राइनो से रिलेटेड ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दी भी थी।
ओके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेट है इंडिया में जहाँ पे सबसे ज्यादा राइनो पाए जाते हैं। ओके, इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सिंगापुर इज नाउ द वर्ल्ड्स फ्रीस्ट इकोनॉमी, डिस्प्लेसिंग हांगकांग आफ्टर 53 इयर्स। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये फ्रीस्ट इकोनॉमी क्या होता है? फ्रीस्ट इकोनॉमी क्या होता है? इट मेजर्स द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और देयर एबिलिटी टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन देयर ओन। अभी तक 53 ईयर्स से हांगकांग फर्स्ट पे था, अब सिंगापुर आ गया। ओके, द फाइंडिंग्स इन 2023 report are based on the data from 2021, the most recent year, with available comparable statistics across the 165 jurisdiction. New regulatory barriers to entry, increasing cost of business, and limits on employing foreign labor dented Hong Kong ranking, the report stated. तो इसे याद रखिएगा कि सबसे पहले रैंकिंग है सिंगापुर की, ठीक है। फ्रीस्ट का मतलब जरूर याद रखिएगा। अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ एक पर्टिकुलर इंडेक्स को समझेंगे ना, तो आपको हमेशा वो पर्टिकुलर चीज याद रहेगी। अगर आप उसके पीछे की स्टोरी समझेंगे या आपने नेमोनिक्स के थ्रू याद किया हो, तो आपको हमेशा वो पर्टिकुलर चीज आपके दिमाग में रहेगी। चलिए, Zai Assad announced launch of China-Syria strategic partnership. Chinese President Xi Jinping announced a strategic partnership with Syria on Friday during the talks with President Bashar al-Assad, who is seeking financial support to help rebuild his devastated country. ठीक है? The leader met on the eve of Asian Games opening ceremony. The two presidents also oversaw the signing of 3 cooperation agreements in the field of economic cooperation and development, as well as MOU was signed on this particular thing. Okay, so Xi and Assad announced launch of China-Syria strategic partnership. काय के लिए? रीबिल्ड करना है जो भी डेवास्टेशन हुआ है वो पर्टिकुलर कंट्री में। ये जनरल इंटरनेशनल न्यूज है। आपको एक्चुअल में व्हेन इट कम्स टू एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जब भी कोई इंटरव्यू सेशंस होते हैं, तो आपको ये इंटरनेशनल फिनोमेना, इंटरनेशनल कल्चर में जो भी चल रहा है उसे पता, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी ऐसी न्यूज है जहां से हम कोई क्वेश्चन ना निकाल पाए, बट वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से काम आएगा, तो आप प्लीज उस स्लाइड को इग्नोर मत करिए। आप अभी पढ़ेंगे तो फ्यूचर में जाके आपको काम आएगी। चलिए, लीगल अपडेट की तरफ चलते हैं। सेक्शन 313 CRPC, फेलियर टू पुट इंक्रीमेशन सर्कमस्टांसेस टू अक्यूज विल नॉट विशिएट ट्रायल इफ नो प्रेजुडिस इज कॉज्ड। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का केस है। दूसरा केस का नाम है सुनील एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। नाउ, Supreme Court, on account of not putting the incriminating circumstance to the accused person while recording their statement under 313, power to examine the accused of the Criminal Procedure Code, the conviction with the aid of Section 34 of the IPC stood vitiated. As per the mains examination of the judiciary, Section 313 CRPC पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एक सर्कमस्टेंशियल क्वेश्चन हो, सिचुएशन बेस्ड, या डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। अगर आप लेटेस्ट केस लॉस को साइड करेंगे तो इट वुड बी एन एज फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स। तो ये सेक्शन 313 CRPC पे सुप्रीम कोर्ट का नया वर्डिक्ट है। नाउ, लीगल पोजीशन पहले तो बेंच समझते हैं। बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस हिरी ऋषिकेश रॉय एंड मनोज मिश्रा। The legal position that emerges inter alia is that to enable an accused to explain the circumstances appearing in the evidence against him, or the incriminating circumstances appearing against him in the evidence must be put to him. But where there has been a failure in putting those circumstances to the accused, the same would not ipso facto vitiate the trial unless it is shown that its non-compliance has prejudiced the accused. Where there is a delay in raising the plea, or the plea is raised for the first time in this court, it could be assumed that no prejudice has been felt by the accused. नेक्स्ट पर्टिकुलर एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड है, ये भी फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम है बलविंदर सिंह बिंडा वर्सेस नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्सेस नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है। नाउ, Supreme Court has recently held that an officer invested with powers under Section 53 of the particular act is a police officer within the meaning of Section 25 of the Indian Evidence Act, and thus a confessional statement of an accused recorded under Section 67 of NDPS cannot be used under the NDPS as a confessional statement. चलिए,
पहले तो इसमें दो बातें बोली गई कि जो पुलिस ऑफिसर एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 25 में बताया गया है वो एक इट्स इट इज सेड इट्स अ पुलिस ऑफिसर, ओके फर्स्ट। एंड जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो अक्यूज रिकॉर्ड का हो रहा है अंडर 67, it cannot be used as a confessional statement. Now, confession to NCB officer not admissible in evidence. Possession must be established to draw the presumption. The court also observed that the possession of a contraband must proved beyond reasonable doubt by the prosecution. Okay, so it is particular. The judgment which is related to NDPS and it is also related to Indian Evidence Act, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर का पर्टिकुलर उसे कैटेगराइजेशन दिया गया है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट करके दिया गया है कि अगर उसके सामने कन्फेशन होता है तो इट मस्ट नॉट बी एडमिसेबल इन एविडेंस। तो ये आप अच्छे से लिंक कर सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज न्यूज अपडेट एंड द TNA. Please do subscribe our channel and keep liking and keep sharing. Thank you so much.